वहां पर मुझे पंडित दीनदयाल जी के जीवन के संबंध में बहुत कुछ सुनने को, जानने को, पढ़ने और लिखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें बहुत से हमारे यहाँ पर उपस्थित जो मित्र हैं वो अध्ययन करते रहते हैं। उस दौरान जो है मैंने माननीय महेशचंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखित संपूर्ण वाङ्मय जो कि 15 खंड में है, उसको पिछले 1 सालों में अध्ययन किया। इसके अलावे जो है माननीय पंडित दीनदयाल जी की लिखित पॉलिटिकल डायरी और माननीय डॉक्टर शिव शक्ति बख्शी जी द्वारा संपादित युवाओं के दीनदयाल और कई ऐसे कॉलेज के रिसर्चर हैं जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर वगैरह वहां पर सबमिट किया हुआ है, उनके कॉपी वहां पर उपलब्ध है, उसका मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के दौरान जो है, क्योंकि जैसे हमारा परिचय दिया गया कि मैं पहले से भी कई पत्र पत्रिकाओं में कॉलम जो है लिखता हूँ और उसका प्रेरणा भी मुझे माननीय महेशचंद्र जी द्वारा प्राप्त हुआ, क्योंकि एक गुरु के रूप में उन्होंने हमारे जीवन में सबसे पहले, चूंकि अब यहाँ पर हैं तो उनके बारे में व्याख्यान करना भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है जो बिना भूमिका के जो है वो नहीं शोभती है, इस कारण से मुझे उनका जिक्र करना पड़ रहा है। तो माननीय महेश जी से जब भी मैं मिलता हूँ, इनका एक ही सवाल होता है, मित्र क्या पढ़ रहे हो? पढ़ने के साथ साथ लिखा करो। और वहीं से प्रेरणा लेके मैंने इस पुस्तिका का जो है, मैंने अपने शब्दों में जो मैंने पढ़ा उसमें दीनदयाल जी का समर्पण क्यों हम लोग मनाएं, क्योंकि समर्पण जो है वो कोई एक शब्द नहीं है, यह त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक है। एक तरह से माने तो समर्पण में भारत की छिती है। भारत की आत्मा को अगर एक शब्द कोई बांध सकता है तो वो है समर्पण। और समर्पण